और आज हमारा नेपाल का है वन का टूर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो बढ़िया ही होंगे। तो अभी सुबह हो गई है और आज हमारा नेपाल का है वन का टूर। जो वन है उसका नाम क्या था? यहाँ का जंगल जो सफारी है ना, उसका नाम सफारी। क्या सफारी? एलिफेंट सफारी। एलिफेंट सफारी, वो नाम है भाई। और ये था यहाँ का हमारा नाश्ता करने का एरिया, जहाँ पर अभी सुबह सुबह हमने नाश्ता किया। और चलो बाय अंकल। और हमारी गाड़ी हमारा इंतज़ार कर रही है वो सामने। तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। सब लोग चले गए, मैं पीछे रह गया हूँ क्योंकि मैं अपनी बैग भूल गया था। ये बैग आज हमारा यहाँ पर लास्ट दिन होगा, फिर हमारा जाना पड़ेगा दूसरी जगह पर नेपाल से बाहर, क्योंकि 21 तारीख को हमारी ट्रेन है वापस जाने की अपने घर। ठीक है, चलो। तो एलिफेंट की सवारी करने के लिए हम निकले। इससे पहले आपको मैं ये जगह दिखाना चाहता हूँ। ये जगह वही है जहाँ पर हमने नाइट स्टे किया था। तो बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही सुंदर, देख सकते हो क्या पेड़ पौधे। और खास करके जो दिल को चीज़ छू गई वो था स्विमिंग पूल। मेरे को स्विमिंग पूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे को नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है स्विमिंग पूल में। हालांकि मुझे स्विमिंग नहीं आती, मुझे सीखने का बहुत मन है। अगर भुज में कोई है और भुज में कोई ट्रेनर है या किसी को पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं स्विमिंग सीख पाऊँ। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पास ही में खेत वगैरह है जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, क्या ही बताओ। और रूम का टूर भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो तो नहीं, कुछ वीडियो के अंदर ही दिखा दूंगा हमारा रूम कैसा दिखता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग निकल गए अपनी गाड़ी के साथ एलिफेंट की सफारी जो है जहाँ पर जिस जगह पर वहाँ पर करने के लिए। तो यहीं से आप देख सकते हो कितने सारे हाथी दिख रहे हैं। कुछ पेड़ पौधे हैं इसलिए आपको साफ साफ तो नहीं दिख रहा होगा। तो चलो यहाँ से हम पैदल पैदल तो निकल गए। और जब इसकी जो मेन गेट होता है एंट्री जहाँ से, तो वहाँ से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें, एक दो जो थे स्टॉल वगैरह जो लकड़े से बनी हुई चीज़ें बेचते थे। और यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर वैसे भीड़ तो है क्योंकि ये सफारी डिमांडिंग है भाई। हाथी के ऊपर बैठ के आप जंगल के अंदर जाते हो और सब जानवर को देखने का मौका मिलता है। तो जितने भी आपके लक हो उतना आप जानवर देख सकते हो, क्योंकि जानवर आपके लिए इंतज़ार तो नहीं करते भाई। तो फिर हमारी बारी है तो हम भी एलिफेंट के ऊपर बैठ गए हमारी सवारी के लिए। तो दूसरे लोग भी इसी तरीके से बैठने लगे। और बस हाथी झुंड में चलता है तो सब समझ लो कि 4 5 8 7 लाइन में चलते हैं एक ही रूट से। और देख सकते हो एक हाथी के ऊपर 4 लोग हम इस तरीके से बैठे कॉर्नर में, ऐसे त्रासे को हिंदी में क्या कहते हैं, ट्रायंगल, कुछ भी समझ लो, इस तरीके से आप देख सकते हो। इस तरीके से हम बैठे। और बैठने में थोड़ा अनकंफर्टेबल स्टार्टिंग में लग सकता है, इसलिए फेस के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब गजीब हो सकते हैं हमारे। तो फिर थोड़ी देर के बाद हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। पर हाथी जब चलता है तो ऐसे उचक नीचक, इसको गुजराती कहते हैं, पर हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है हाथी। तो हम पूरा, हमारी बॉडी भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चलती रहती। कुछ टाइम के बाद हमको पोजीशन में थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ता है, कोई इस तरफ थोड़ा बैठे, थोड़ा इस तरफ झुके, क्योंकि हाथी पूरा इस तरफ टेढ़ा मेढ़ा चलता है। रोड भी जो होता है, ज़मीन भी वो लेवल की तो होती नहीं है। तो ऐसी तरीके से चलता रहता है। फिर आता है नदी का टाइम। नदी क्रॉस करके अब उस जंगल में जाना था, क्योंकि वहाँ से हमने हिरन का एक बहुत ही बड़ा झुंड जाते हुए देखा था। तो मैंने कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत दूर था, मैंने भी बहुत दूर से देखा था, तो कैमरे में तो आना पॉसिबल नहीं था। तो नदी पार करके बाद हम उसी जंगल में से जा रहे थे कि हमें कुछ और जानवर देखने को मिल जाए। तो हम फोटो खींचे उसके साथ और उसको ध्यान से देखे भाई, जंगली जानवर को जल्दी से देखना मुश्किल होता है। फिर हम आगे नदी के पास जो हमने क्रॉस की थी उसके पास देखने लगे कि भाई नदी के जो जानवर होते हैं, मगरमच्छ वगैरह देखने को मिल जाए। और व्यू बहुत सुंदर आ रहा था। फिर भैया ने बोला कि यहाँ पर एक मगरमच्छ है, ध्यान से देखो। तो हमने देखने का ट्राई किया पर देखने को मिला नहीं, साइड में बहुत था, मेरे को नजर नहीं आया। पर हाँ, थोड़ी देर के बाद मैंने उसको देख लिया था। तो सोया हुआ था आराम से, थोड़ा ज़मीन और पानी के बीच के थोड़ा एरिया होता है वहाँ पर। फिर हम लोग आगे चले गए और व्यू बहुत बढ़िया था जंगल के अंदर, और ये नदी और हमारे हाथी, उसके ऊपर हम, भाई क्या ही मज़े आ रहे थे भाई, बहुत ही मज़ा आ रहा सफारी में। तो रियल में कैमरे में आपको हमेशा मैं बोलता हूँ कैमरे के अंदर आपको इतना पता नहीं चलेगा, पर रियल में आप बहुत अच्छा फील करोगे वहाँ पर। फिर हमारी बारी आई फिर से नदी को पार करने की, और यहाँ पर हाथी के ऊपर मैं बैठा हूँ, देख रहे हो, वाइट और ब्लू शर्ट में जो
और मेरे साथ कार्तिक, यानी मैं कार्तिक और वो आयरन, कार्तिक आयरन, हम बैठे हैं वहाँ पर और सभी लोग हमारे साथ नदी पार कर रहे हैं। नदी इतनी तेज़ नहीं थी इसलिए हाथी नदी पार कर पा रहे थे और झुंड में हाथी ज़्यादातर घूम रहे थे, तो हमारे साथ और भी हाथी नदी पार कर रहे थे। क्योंकि झुंड के ऊपर हाथी घूमते हैं तो जंगली जानवरों का हमला करना बहुत कम हो जाता है और वहाँ हाथी वैसे भी बहुत स्ट्रांग होता है, तो टेंशन की बात नहीं होती। और हमारी हाइट भी बहुत ऊपर थी तो इतनी ज़्यादा डरने की बात नहीं थी। नदी पार करने के बाद कुछ जंगल इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर भी देखो पूरा घना जंगल है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा जानवर मिल जाए जो बहुत खूंखार हो तो हम सभी डर सकते हैं भाई। हाथी बहुत ज़्यादा थे तो दिक्कत की बात नहीं थी। और यहाँ पर देखो दूसरे हाथी के भी पैरों के निशान है, यानी कि और भी हाथी इस रास्ते से गए हैं। तो जो लोग हमसे आगे गए थे उन्होंने हमसे कहा कि वहाँ पर आगे तो कोई जानवर नहीं मिला, तो हम लोग दूसरे रास्ते से चले गए जहाँ से वो लोग फिर गए थे। वहाँ पर बोला गया कि वहाँ पर एक जानवर कोई था जो देखने को मिला है, तो हम लोग भी वहाँ चले गए कि भाई चलो कोई तो मुहूर्त निकले। मतलब वैसे तो हमने हिरन वगैरह देख लिया, मगरमच्छ देख लिया, तो जंगल के अंदर जो हमने पहला जानवर देखना था तो वो हमको कब मिलेगा। तो वाइल्ड जैसे हम डायरेक्ट देखे अपने आंखों के सामने, तो वो जानवर ये था, तो उसका नाम मुझे ज़रूर बताना आप। फिर हम आ गए एक राइनो के पास और उसके भी बहुत सारा फोटो खींचे। हमारा हाथी तो राइनो के पास खड़ा होके घास, मतलब जो छोटे पेड़ पौधे छोटे थे उसको खा रहा था और हम आराम से पास में से देख रहे थे। भाई थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि भाई ये हाथी को डर नहीं लगता वैसा कुछ। और फिर हम वापस से हम जहाँ से हाथी के ऊपर सफारी लेने के लिए चले थे वहाँ पर निकल लिए, क्योंकि हमारा टाइम कंप्लीट हो रहा था। तो हम सब लोग वहाँ पर आ गए और हाथी के साथ फ़ोटो शूट कर रहे थे यार। बहुत ही मज़ा आ गया भाई। और हाथी जो ये बहुत ही प्यारे थे यार, मतलब अपनी सूंड ऊपर करके हम लोगों को क्या कहते हैं, आप हेलो कहते हैं ना, इस तरीके से हमको कह रहे थे। उनका नाम भी मेरे को अभी याद टाइम पे नहीं आ रहा, लक्ष्मी कली और भी कुछ नाम था। मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, नीचे लिख दूंगा, अभी टाइम पर याद नहीं रहा। देखो जब कर रहा हूँ तब याद नहीं आ रहा मेरे को। 2 नाम थे, बहुत ही प्यारे नाम थे। और यहाँ पर देख सकते हो कितनी सारी भीड़ आ गई है। जब हम स्टार्टिंग किया था यहाँ से पहली बार सुबह तो भीड़ थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, और अब जाके बहुत ज़्यादा भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे सुबह बीतती जा रही है वैसे वैसे लोग और आते जा रहे हैं। और यहाँ पर फॉरेनर लोग भी बहुत आते हैं, क्योंकि नेपाल एक टूरिस्ट कंट्री है, तो यहाँ पर तो लोग आते ही है। और यहाँ पर बहुत मतलब फॉरेनर मैंने को देख लिया। जैसे मेरे को दूसरे इसके ट्रैवलिंग स्पॉट्स थे, टूरिस्ट प्लेस स्पॉट्स, वहाँ पर भी कैसे फॉरेनर्स आते हैं, तो यहाँ पर हाथी सफारी के लिए भी उतने ही लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर भी। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर फ़ोटो खींचने के बाद यहाँ पर जो लकड़े का जो सामान मिल रहा था, जैसे कि आप हाथी वगैरह छोटे छोटे टॉयस वगैरह होते हैं ना, तो फर्नीचर के लिए हम रखते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर दूसरे बहुत सारे कुछ न कुछ बना रहे थे, तो ये अंकल भी कुछ अपने आप से बना रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये आँख से देख नहीं पाते, तो मुझे पता नहीं कुछ परसेंट देख पाते हैं, नहीं पर देख पाते हैं, या पूरे ब्लाइंड है, तो जो भी है, पर उन लोग बहुत अच्छे से ये बनाए। इसको रंगीन देखो कितना रंग से भरा पड़ा है। फिर इन भाई साहब को हमने देखा, ये लोग भी ये भी लकड़े को छील के कुछ वगैरह बना रहे हैं। इसको आप स्टैच्यू, ये जो है राइनोसोरस तो नहीं पर राइनो कह सकते हैं, राइनोसोरस तो डायनासोर के ज़माने में हुआ करता था शायद से। तो बहुत अच्छी कलाकारी है, पर भाई साहब इसके प्राइस तो बहुत ज़्यादा थे। मैंने तो नहीं पूछा क्योंकि मेरे को ख़रीदना नहीं था, हमारे ग्रुप में से किसी ने शायद पूछा था या आसपास के लोगों ने पूछा था, तो प्राइस इतना बताया कि मैं अफोर्ड तो नहीं कर सकता, तो मैंने छोड़ दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, आपको माला वगैरह, छोटे राइनो, बड़े राइनो, हाथी वगैरह सब मिल सकते हैं, पर हमारे बजट में, और मुझे ये पसंद भी नहीं था लेने के लिए, तो हम वहाँ से रफू चुक्कर हो गए। और फिर वहाँ के पास ही के मार्केट में हमने गाड़ी हमने छोड़ा और कहा कि हम थोड़ा मार्केट घूमेंगे, आप चले जाओ। तो हम यहाँ पर मार्केट के पास रुक गए और देखने लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइनो और उसका छोटा सा राइनो। तो शटर कुछ बंद थे दुकान के, शायद मॉर्निंग थी या पता नहीं क्या था, या दिवाली का टाइम था, पता नहीं। तो कुछ मार्केट हमने घूमा, फिर वहाँ से भी हमने जल्दी से दौड़ लगा के अपने होटल की तरफ आ गए। यहाँ के रोड भी ये बहुत अच्छे थे, घर भी बहुत बढ़िया थे यार, यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये हमारा था होटल वगैरह, ये पता नहीं किसका क्या था, शायद पता नहीं, जो भी था ये हमारा वाला होटल है, ठीक है। इसलिए प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि मुझे याद रहे, जब कल जाके मैं ये व्लॉग देखूँ तो मुझे पता रहे, इसलिए ऐड कर रहा हूँ। तो वो रही हमारी गाड़ी जिसमें हम आए थे, वाइट कलर की, ठीक है, टेम्पो ट्रैवल। फिर आपको मैं रूम का टूर दे देता हूँ कि हमारा रूम एक छोटा सा रूम है, 3 बेड। और यहाँ से हमको रात को विंडो में से कुछ आवाज़ आ रही थी, पता नहीं कौन सी आवाज़ थी, मुझे आज भी पता नहीं चला किस जानवर की थी, कौन सी थी, रात को आ रही थी। और ये ड्रेसिंग टेबल, नो मेकअप। और ये हमारा फ्रेश होने का एरिया, और कमरा बहुत नॉर्मल सा था और कंफर्टेबल था। और यहाँ पर कुंडी नहीं है, एक ही कुंडी है, तो
ठीक है चलो जो भी है। तो फिर इस तरीके से हमारा रूम था और फिर हम लोग तैयार होकर चेकआउट कर लिए, क्योंकि चेकआउट कर लेना पड़ता है ना टाइम के बाद, जो टाइम फिक्स होता है उससे पहले। तो चेकआउट करने के बाद हमको अब नेपाल छोड़ना था, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे था नेपाल के अंदर और हमको जाना था नेपाल की बॉर्डर की तरफ, क्योंकि अब हमको इंडिया में भी जाना था। ठीक है, क्योंकि आगे जाके हमारी ट्रेन भी है इंडिया के अंदर वापस से गुजरात जाने की। ठीक है, तो हम लोग निकल गए बॉर्डर के पास और बीच में हमको भूख लग गई, दोपहर का टाइम हो गया, तो हम एक कैफ़े या रेस्टोरेंट जो भी समझ लो वहाँ पर आ गए। बहुत ही बड़ी जगह थी और बहुत कुछ मिल रहा था, बस जो मैं ऑर्डर करना चाहता था वो चीज़ें तो नहीं थी, जैसे कि डोसा वगैरह सब कुछ मेरे को चाहिए था, तो वो मुझे नहीं मिला। फिर वहाँ से पास में मेरे को टूरिस्ट प्लेस को देखने को मिला, वहाँ पर जो मेरे को मंदिर के जैसा दूर से देखने को मिला। वहाँ पर देखने को मन तो था, जाना भी नहीं था, पता नहीं कब मेरे दिमाग में यह फीलिंग्स कैसी थी मुझे भी नहीं पता, दूर से देखने को मन हो रहा था, ऐसे नहीं जाकर वहाँ पर जाकर देखूँ घूमूँ, पता नहीं मेरा मूड ही अजीब अजीब था, स्विंग हो रहा था भाई। तो बहुत सुंदर लग रहा था, गार्डन भी देखो कितना अच्छे से मेंटेन किया है, लोग भी हैं इतने ज़्यादा तो नहीं दिख रहे पर है तो सही। और यहाँ पर एक रथ है जो आप देख सकते हो, और ये रथ मेरे को महाभारत की याद दिला रहा है, तो शायद महाभारत का ही होगा। चलो छोड़ो उसको। तो फिर हम लोग खाना वाना खाया और फिर यहाँ से हमको जल्दी निकलना था, क्योंकि हमको बॉर्डर क्रॉस करके फिर इंडिया में जो होटल है वहाँ पर भी चेक इन करना था। तो बहुत ट्रैवलिंग अभी अभी हमारा बचा हुआ है, तो बस हम आप यहाँ से भी जल्दी से रफू चक्कर होके निकल गए। और हमारी गाड़ी ने फिर हमको कहाँ छोड़ा होगा, आप थोड़ा इमेजिन करो, मतलब सोचो कहाँ छोड़ा होगा। तो सबसे पहले हमने हमारी गाड़ी को स्टॉप किया जहाँ पर हमने अपनी करेंसी चेंज की थी नेपाल की, मतलब इंडियन रुपीस को हमने नेपाल रुपीस में कन्वर्ट किया था, तो वहाँ पर पहुँच गए। और ये जगह वही है जो आप देख रहे हो, इसी करीब करीब कहीं दुकान है, मैं वहाँ पर नहीं गया था, मेरा मिस हो गया था उस दुकान को देखने का। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमारी बॉर्डर जो थी जहाँ से हम गेट होता है एंट्री गेट एग्जिट गेट, उससे बहुत नज़दीक है। तो फिर हम वहाँ पर पहुँच गए। ये आपको केसरी कलर दिख रहा है, ऑरेंज कलर, यही वो नेपाल का एंट्री और एग्जिट गेट है। तो चलो इसको करते हैं नेपाल से एग्जिट, यानी अब हम नेपाल को छोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी हमने इंडिया में एंट्री नहीं की, क्योंकि इंडिया का गेट अभी और है आगे, उसको अब देखेंगे और पता चलेगा कि हमने इंडिया में एंट्री की है। ठीक है, तो ये बीच में जो मेटल का पिलर जो है देख रहे हो, मेटल का जो पिलर नहीं स्ट्रक्चर या गेट कह रहे हो, ये बीच का एक गेट है। तो यहाँ से आप लोगों को चेकिंग करना पड़ता है कि भाई इंडिया, मतलब चेकिंग करते हैं ना कि भाई कौन जा रहा है कौन नहीं है। तो ये इंडिया का गेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब कुछ देखने के बाद फिर हम यहाँ से चले गए इंडिया के लिए। तो इंडिया के लिए जाने से पहले मैंने एक फ़ोटो शूट किया कि भाई मेरे यादगिरी रहे कि मैं यहाँ पर आया था इस जगह पर। तो फिर हमने फिर से अपनी गाड़ी में बैठा और चल लिए अपने होटल की तरफ जो इंडिया के अंदर है। तो रात तो हो गई थी क्योंकि बहुत दूर थी हमारी होटल। ठीक है, तो होटल तो बहुत ही सुंदर थी, पर देख रहे हो लाइटिंग वगैरह, दिवाली का टाइम था तो सब जगह वो सजी हुई रहती है भाई, बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ पर हमारा गाड़ी में से सामान निकल रहा है, वो तो पहुँच जाएगा। यहाँ पर बड़ी बड़ी होटल में तो वो सुविधाएं होती है, तो टेंशन की बात नहीं होती। तो बस चलो अपनी होटल के चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये होटल दिखती है, कितनी सुंदर है। तो हम सब लोग जो अपने हाथों में सामान लेना चाहते थे वो अपने हाथों में, और मैं अपना कैमरा लेके माइक लेके चल दिया। और ये हमारा कुछ डिटेक्टर है जो हमारे पास, अगर कोई ऐसा सामान निकला जो किसी को नुकसान पहुंचाए तो हम किसी को नुकसान पहुंचाए उससे पहले वो हमको धर लेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पर आके होटल के अंदर रिसेप्शनिस्ट से हमने चाबी कलेक्ट कर ली अपने रूम की, और ये हमारा रूम, और ये यहाँ से हमारा रूम का टूर और एक स्टार्ट होता है। और ये जगह कौन सी है, ठीक है, इंडिया में, वो आपको मैं कल बताऊँगा। ठीक है, और हमने सामान तो अपना पहले ही रख दिया था। ठीक है, इस सामान टाइम पे पहुँच गया तो बाहर कौन रखता है भाई, रूम के बाहर कोई रखता, रूम के अंदर ही रख देते हैं। तो हम भी रूम के अंदर ही सामान रख के फिर मैंने रूम शूट किया। ठीक है, तो यहाँ से आप विंडो देख सकते हो, विंडो तो बहुत ज़्यादा मैली या तो गंदी है। ठीक है, तो उससे तो क्लियर व्यू नहीं आ रहा। और ये हमारा कुछ बेड इस तरीके से, वॉल का कलर ग्रीन, और अब है हमारा फ्रेश होने का रूम वॉशरूम या शावर रूम कह सकते हो। ठीक है, तो वो भी बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रहा है, और टॉवल्स भी अवेलेबल है। फिर वहाँ से हम निकल गए एक पास में मॉल की तरफ, और ये मॉल पास ही में था, इसलिए हम पैदल चले गए, गाड़ी का हमको लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए आ गए क्योंकि थोड़ा घूमे यहाँ पर भी। तो हम कुछ दोस्त वगैरह आ गए, और यहाँ पर देखा तो मॉल में भी सजावटें लगी पड़ी थी, दिवाली का टाइम था तो कुछ खरीदी तो नहीं करनी थी भाई, क्या ही खरीद करूँगा अभी, यहाँ पर इतने सारा सामान मेरे पास है, और भी सामान ले लूँ क्या। तो खरीदी नहीं की, बस हम लोगों ने घूमा अच्छे से, मज़े किया।
थोड़ा रात को फ्रेश हो गए और फिर वापस हम अपने होटल की तरफ जा रहे थे। तो बीच में जितनी भी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स आ रही थी, उसकी जो सजावटें थी उसको भी देखा। तो चलो यहाँ से हम तो अपने होटल का रास्ता तो नहीं भूलेंगे, हम तो आराम से अपने रास्ते से होटल पहुंच जाएंगे। आप लोग हमारे सब्सक्राइब करने का बटन का रास्ता मत भूलना, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा, तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चलो बाय बाय।